गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। उस कहानी का नाम है घड़े का घमंड। एक बार एक नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ के पानी में ढेर सारी चीजें बहकर आई थी। उनमें एक तांबे का घड़ा तथा एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े साथ साथ तैर रहे थे। जब नदी में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में गांव में जो भी चीजें रहती है वो सब पानी के साथ बहने लगती है। ऐसे ही एक बार एक नदी में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के पानी में ढेर सारी चीजें बहकर आई थी और उन सारी चीजों में एक तांबे का घड़ा था, तांबे का अर्थात कॉपर का घड़ा, और एक मिट्टी का घड़ा बना था, घड़ा अर्थात पॉट। और ये दोनों साथ साथ तैर रहे थे। तांबे के घड़े को अपनी सुंदरता और दृढ़ता पर बड़ा ही घमंड था। देखो, जो कॉपर का घड़ा रहता है वो मजबूत रहता है ना, और उसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइन वो रहती है, इसलिए वो दिखने में भी सुंदर दिखाई देता है। बस इसी बात का घमंड तांबे के घड़े को था और वो बेचारा मिट्टी के घड़े को नीचा दिखाने के लिए तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा कि अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हो, बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। ऐसे किसने कहा? तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा। मिट्टी का घड़ा जो रहता है वो बहुत ही नाजुक रहता है, अगर हमारे हाथ से नीचे छूट गया तो वो फूट जाता है, लेकिन तांबे का घड़ा मजबूत रहता है। और इसी बात का घमंड तांबे के घड़े को हुआ था और इसीलिए उसे लगता था कि मैं ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और इसी घमंड में तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा कि तुम बहुत नाजुक हो। अगर तुम्हें डर लगने लगा है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सेव करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। मिट्टी के घड़े ने तांबे के घड़े से कहा कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरे बारे में इतना सब सोचा, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन परंतु मैं आपके पास आने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। मिट्टी का घड़ा तैरते तैरते हुए किनारे पर चला गया और थोड़ी देर तैरने के बाद तांबे का घड़ा अपने वजन के कारण पानी में, नदी में डूब गया। जिस बात का तांबे के घड़े को घमंड था, मजबूती का, और उसी कारण उसे पानी में डूबना पड़ा, क्योंकि तांबे का वजन ज्यादा रहता है मिट्टी के घड़े से। मिट्टी का घड़ा तो बहुत ही नाजुक था और वजन में भी हल्का होने के कारण वो तैरते तैरते नदी के किनारे पहुंच गया। लेकिन तांबे के घड़े का वजन बहुत ज्यादा था और इसी बात का उसको घमंड भी था, लेकिन उसी घमंड ने उसे डुबा दिया। किसी ने सच ही कहा है, घमंडी का सिर नीचे रहता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।